जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का यह हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के लिए कूट का चयन करें। तो पहला कथन है, वैदिक काल के अंतिम समय लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग भारत में 16 महाजनपद थे। दूसरा कथन दिया हुआ है, इनका वर्णन जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और तीसरा कथन है, 16 महाजनपदों में से अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में थे। तो इसमें से पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो जैन ग्रंथ था वो भगवती सूत्र था, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ था वो अंगुत्तर निकाय था। यहाँ पर इन दोनों के अपोजिट दिए हुए हैं, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही कूट क्या होगा? दूसरे नंबर का जो कूट है वो सही होगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद का उल्लेख किस वैदिक कालीन ग्रंथ में मिलता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में महाजनपद जो अवंती है उसका उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही महाजनपद अवंती महाजनपद जो था उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें बौद्ध, इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो जो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश है उसके अनुसार इसका जो संस्थापक वो अच्युतगामी को माना गया, जबकि पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इसका संस्थापक अवंती को, राजा अवंती को माना गया है। तो ये दो कथन आपको याद रखें। यदि वो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार पूछता है तो आप अच्युतगामी लगाएंगे, जबकि यदि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूछा जाए आपसे अवंती का संस्थापक तो अवंती ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम अवंती महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दक्षिण अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, देखो अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। ठीक है, जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती या फिर महेश्वर थी, जबकि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? अवंतिका थी। ठीक है, या फिर उज्जैनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महिष्मती या महेश्वर दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अवंती व दक्षिणी अवंती को विभाजित करने वाली नदी कौन सी थी? तो देखो उत्तरी अवंती एवं जो दक्षिणी अवंती था उसको विभाजित करने वाली नदी थी बेत्रावती नदी। कौन सी नदी विभाजित करती थी? बेत्रावती नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथों में अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में वर्णित क्रुधर या और सुदर्शनपुर नामक जो दो प्रसिद्ध नगर थे ये किस महाजनपद से संबंधित हैं? ठीक है, तो इनका संबंध भी कहाँ से है? अवंती महाजनपद से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल के समय अवंती का राजा कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बिंबिसार, शिशुपाल, चंद्रप्रगोट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी चंद्रप्रगोट। जो चंद्रप्रगोट था यह बुद्ध काल के दौरान अवंती का शासक था। ठीक है, यह हाथी पालन की कला में विशेषज्ञ था और बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से यह बौद्ध बना था। ठीक है, तो इसको बौद्ध किसने बनवाया था? महाकच्छायन ने इसको बौद्ध बनाया था और यह हाथी पालन की कला में प्रमुख था। तो बुद्ध काल के दौरान अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रगोट था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
राज्य वैद्य जीवक किसका दरबारी था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने क्या है? बिंबिसार, शिशुपाल, बिंदुसार या फिर अशोक। तो देखो, चंद्रप्रघोट के समय मगध का जो शासक था वो था बिंबिसार, ठीक है, जिसका राज्य वैद्य था जीवक। अब चंद्रप्रघोट की पीलिया नामक रोग हुआ चंद्रप्रघोट को, जिसके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसका किसका दरबारी था? ये बिंबिसार का दरबारी था। इसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। इस समय अवंती का शासक कौन था? तो देखो, जो शिशुनाग था उसने क्या किया था? अवंती को मगध में मिला लिया था। और इस समय अवंती का शासक कौन था? आपके सामने उत्तर ऑप्शन क्या दिए गए हुए हैं? अजातशत्रु, चंद्रप्रघोट, नंदीवर्मन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नंदीवर्मन। इस समय क्या था? अवंती का शासक था जब शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? सुक्तिमती, चर्मावती, दृढ़ावती, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चेदी महाजनपद जो थी वो वर्तमान बुंदेलखंड में था। इसकी जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती, ठीक है, जिसको सोतितवती भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती किस नदी के तट पर स्थित थी? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? केन नदी। ठीक है, जो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी सुक्तिमती, वो किस नदी के तट पर स्थित थी? केन नदी के तट पर स्थित थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? बड़वानी, उज्जैन, धार या फिर मंडला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से नंद वंश की मुद्राएं मिली हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस मगध शासक ने चेदी को मगध में मिलाया था? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? शिशुपाल, अशोक, महापद्मानंद या फिर शिशुनाग। देखो, नंदवंशी शासक था महापद्मानंद। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और चेदी महाजनपद को काय में मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें छांटना है। देखिए, प्राचीन जनपद या फिर प्राचीन जो प्रदेश थे उनके नाम दिए हुए हैं और उनका वर्तमान नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, या तो उनको अपन को देखना है। तो सबसे पहला है अनूप, निमाड़। ठीक है, ये सही है। भरूच, सतना, विराटपुरी, सुहागपुर, नलपुर, शिवपुरी। तो इसमें से जो बी नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि भरूच जो है वो सतना जिले में नहीं है। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ये रीवा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर कहें कि रीवा का प्राचीन नाम क्या था? भरूच था। ठीक है, तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने फिर से जोड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें से हमें असुमेलित जो जोड़ी है उसको हटाना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे भेलसा, इसके सामने लिखा हुआ है विदिशा, तो ये सही है, क्योंकि भेलसा का जो विदिशा का जो प्राचीन नाम था वो भेलसा था। यदि हम बात करें नीलकंठ, तो ये छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम था। त्रिपुरी जो है जबलपुर में है। और यदि टुंडीकर की हम बात करें तो ये निमाड़। देखो, निमाड़ का अभी अगले ऑप्शन में देखा हमने, प्राचीन नाम क्या था? अनूप निवान का प्राचीन नाम था। तो ये जो डी नंबर का ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। टुंडीकर किसका प्राचीन नाम था? दमोह का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।